जय हिंद दोस्तों, हमारे नए यूट्यूब चैनल सीजी न्यूज जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज छत्तीसगढ़ की जो वैकेंसी है उच्च शिक्षा विभाग से निकल कर सामने आई है और जिसकी योग्यता 5वीं 8वीं और 12वीं है, 10वीं 12वीं है। और जो पद दिया गया है उसमें देख लीजिए 880 पद दिया गया है और जो पोस्ट का दिया गया है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रयोगशाला परिचालक के लिए दिया गया है और भृत्य के लिए और चौकीदार के लिए दिया गया है। सॉरी, यहाँ चौकीदार हो गया। और स्वीपर के लिए दिया गया है, सीधी भर्ती है इसमें। और जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है देख लीजिए यहाँ 12 अक्टूबर 2023 है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। देख लीजिए यहाँ कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से वैकेंसी निकल के सामने है। ऑनलाइन आवेदन है यह। और जो आवेदन फॉर्म है फोटो का साइज यहाँ दिया गया है 50 KB से कम हो और हस्ताक्षर 40 KB में होना चाहिए। और 10वीं की मार्कशीट 300 KB, 5वीं की मार्कशीट भी 300 KB की होनी चाहिए। और यहाँ देख लीजिए 5वां में जाति प्रमाण पत्र क्रमांक जारी करने की तिथि, जारीकर्ता का पद एवं नाम उसमें होना चाहिए। और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट और पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि आगे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो पद का नाम दिया गया है देख लीजिए दोस्तों, यहाँ प्रयोगशाला परिचालक के लिए उसमें देख लीजिए यहाँ कुल रिक्तियों का वर्गाकार संख्या है। अनारक्षित 180 है और अनुसूचित जाति के लिए 51, अनुसूचित जनजाति के लिए 138 और अल्पसंख्यक वालों के लिए 61 है। और महिलाओं के लिए देख लीजिए यहाँ छत्तीसगढ़ में अनारक्षित 54 है और अनुसूचित जनजाति 15 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 है और अल्पसंख्यक वालों के लिए 18। और उसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है। अनारक्षित है 36 और अनुसूचित जाति के लिए है 10 और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 और अल्पसंख्यक वालों के लिए 12 है। मतलब टोटल 430 पदों की भर्ती की जानी है प्रयोगशाला परिचालक के लिए। और जो भृत्य पद दिया गया है उसमें अनारक्षित है 80 पद और 25 दिया गया है अनुसूचित जाति के लिए और 67 है अनुसूचित जनजाति के लिए। अल्पसंख्यक वालों के लिए 30 दिया गया है और महिलाओं के लिए देख लीजिए यहाँ 26 पद अनारक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 7 पद दिया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद दिया गया है और अल्पसंख्यक के लिए 9 पद दिया गया है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए देख लीजिए यहाँ 18 दिया गया है। भृत्य के लिए अनारक्षित है वो। और अनुसूचित जाति के लिए 5 और अनुसूचित जनजाति के लिए 13 और अल्पसंख्यक के लिए 6 पद दिया गया है। मतलब इसमें कुल भृत्य में 210 पदों की भर्ती की जानी है। और चौकीदार के लिए देख लीजिए यहाँ अनारक्षित है 88 पद और अनुसूचित जाति के लिए है 26 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए है 67 पद और अल्पसंख्यक के लिए 29 पद। और महिलाओं के लिए 26 पद दिया गया है अनारक्षित और अनुसूचित जाति के लिए 7 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद दिया गया है और अल्पसंख्यक के लिए 8 पद दिया गया है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 पद दिया गया है अनारक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 5 पद दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 पद दिया गया है और अल्पसंख्यक के लिए 6 पद दिया गया है। मतलब इसमें हुई टोटल कुल 210 पदों की भर्ती की जानी है। और स्वीपर के लिए देख लीजिए अनारक्षित है 12 पद और अनुसूचित जाति के लिए 4 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद और अल्पसंख्यक के लिए 4 पद दिया गया है। और महिलाओं के लिए 3 पद दिया गया है, अनारक्षित है वो। और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद दिया गया है और अल्पसंख्यक के लिए 1 पद दिया गया है। और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए है वो 2 पद दिया गया है, अनारक्षित है। और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और अल्पसंख्यक के लिए 1 पद दिया गया है। मतलब इसमें कुल 30 पदों की भर्ती की जानी है। कुल टोटल 880 पदों की भर्ती की जानी है इसमें। और देख लीजिए इसमें जो पद का मानदेय वेतन होगा वो प्रयोगशाला परिचालक के लिए 18,000 से स्टार्टिंग है और भृत्य के लिए 15,000 से स्टार्टिंग है और चौकीदार के लिए 15,000 से उसके भी स्टार्टिंग है और स्वीपर के लिए इसका भी वही है सेम। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ परिवीक्षा अवधि, जो इसमें परिवीक्षा अवधि है
नियमित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। और जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ देख लीजिए, प्रयोगशाला परिचालक के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मतलब 12वीं उत्तीर्ण किए हैं तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भृत्य पद दिया गया है उसमें आप 5वीं उत्तीर्ण हैं तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चौकीदार और स्वीपर मतलब भृत्य, चौकीदार और स्वीपर तीनों के लिए अगर आप 5वीं पास हैं तो अब आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी आयु सीमा बताई गई है, देख लीजिए, यहाँ 18 से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी।